भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान रचयिता B.R. अम्बेडकर पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार साक्य के नेतृत्व में सपा के तमाम पदाधिकारियों ने सपा कार्यालय पर एकत्रित होकर के नारेबाजी करते हुए अमित शाह माफ़ी मांगे, अमित शाह इस्तीफा दें आदि नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। यहां पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में पहुंचे पदाधिकारियों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए क्या कुछ बताया है, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। और यहां महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित डीएम ऑफिस में मौजूद आरओ को ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ बताया है नेताओं ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ CPS 24 में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बताया है महिला सपा नेताओं ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। क्या कुछ बताया है सपा महिला अध्यक्ष ज्योति मैसी, सुमन दिवाकर आदि ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। क्या कारण है, क्यों कर रही हो? जैसा कि आप सभी को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि संसद में अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया। उन्होंने कहा कि इतनी बार आप अम्बेडकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करा है और कहा है कि अगर भगवान कहते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। भगवान हमारे अम्बेडकर जी हैं, बाकी सृष्टि का सर्जनहार तो हमारे अंदर हैं, लेकिन संविधान जिसने दिया है उस संविधान के तहत हम सबको हमारे अधिकार मिले हैं और हम इस देश में सरवाइव कर रहे हैं। तो अब बाबा साहब का अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और इस अपमान का हम बदला लेंगे। अमित शाह जी को तुरंत अपने पद से त्याग देना चाहिए और अगर वो नहीं त्याग पत्र देते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेके उनको तुरंत पदमुक्त करना चाहिए। जी, पदमुक्त करना चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि उन्होंने अम्बेडकर जी हमारे जो बाबा साहब जी हैं, जिन्होंने पूरे संविधान बनाया, सबको न्याय दिलाने के लिए संविधान बनाया और आज उनके ही संविधान से सबको न्याय भी मिलता है। और ऐसे में अमित शाह जी उनका इतना अपमान करते हैं, ये बहुत ही गलत और बहुत ही निंदनीय है। उनको पदमुक्त करना चाहिए और उनको माफ़ी भी मांगनी। तो क्या लगता है कि संविधान रचयिता के साथ में जिस तरह से वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या संविधान को खत्म करने की के आगे क्या रास्ता खोज रहे हैं? क्या बात बीजेपी भाजपा सरकार तो ये कर ही रही है। आज दिन आप देख रहे हैं कि किसी को कोई न्याय तो मिल ही नहीं रहा। जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, अगर उनके पास किसी की हत्या भी हो जाती तब भी बेचारा वो अफसरों के लाइन लगाता रहता, आता चला जाता, उसके साथ कोई न्याय नहीं होता है। और लगातार आप देख रहे हैं बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो, पर किसी को कोई न्याय मिल रहा नहीं मिल रहा। अगर आज की तारीख में अगर कोई भी अगर आवाज़ उठा रहा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी हैं, जो बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तक हम लोगों के साथ हैं तब तक देश का कोई भी युवा, कोई भी बेटी, किसी के साथ कोई भी अत्याचार नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा हम सभी के साथ ऐसे ही बने रहें। जी सुमन जी, आप भी यहाँ पर शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कैटेगरी ये रही है कि जब जब युवा रोजगार मांगने की तलाश में जाता है तब तक कोई ना कोई मुद्दा उखाड़ देते हैं। जैसा कि इस समय जो है ना सदन में भी ये कह दिया है कि अम्बेडकर जी के प्रति जो है ना उन्होंने जो टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? वो तड़ी पार है, वो तड़ी पार है, वो तड़ी पार है। पार्टी ने उनको इतने बड़े पद पे बैठाया, ये बहुत ही शर्म की बात है। आज उन्होंने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। दलित समाज को उन्होंने उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि जो आज हमारा समाज इस तरह से देख रहा है कि अगर अमित शाह हमारे सामने आ जाएं तो उनको छोड़ेगा नहीं। हमारे माननीय बाबा साहब हम सबके मसीहा, हम सबके भगवान, हम सबको दिशा दिखाने वाले और ज़मीन से फर्श पर बिठाने वाले और फर्श से चारपाई पे बिठाने वाले और पढ़ाई से लेके आसमान पर IAS से PCS बनाने वाले हमारे बाबा साहब हैं। उन्होंने हमें अधिकार दिलाया है इस चीज़ का। अगर हमारे बाबा साहब का अपमान होगा तो ये हम सब समाज, हमारा PDA ये बर्दाश्त नहीं करेगा और हम माननीय अपने अखिलेश भैया जी के साथ में हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जहाँ भी वो बोलेंगे कि पसीना बहाओ तो हम लोग खून बहाने का काम करेंगे, इसी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी जो है ना समाज
क्या नाम दलितों की बात करती हुई नजर आ रही है कि दलितों को आगे बढ़ाने का काम करती हुई नजर आ रही है, बता रही है, दावा भी कर रही है, क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, दलित बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दलित की बात ना करें। वो दलित की बात करते हैं, घोर अपमान करते हैं दलितों का। वो दलितों के नाम से वोट लेते हैं। ये उन्होंने इतना गलत किया है देश के लिए। हमारे देश के जितने भी पीडीए के लोग हैं उसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं, उसमें एससी के लोग भी आते हैं, उसमें बीसी के भी लोग आते हैं। उन्होंने जो अपमानजनक हमारे बाबा साहब को जो टिप्पणी की है वो शर्मसार है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उन्हें तुरंत ही इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो नहीं ऐसा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को उनको पद मुक्त कर देना चाहिए। अगर जो बात करें राष्ट्रपति भी तो दलित है, और रामनाथ कोविंद जो थे वो भी दलित थे। उनको मंदिर में नहीं जाने दिया, उनको सिर्फ पद पे बैठाया, दलित को गुमराह किया, दलित समाज को गुमराह किया। और वो बात करते हैं हिंदुत्व की, तो वो हिंदुओं की बात करना बंद कर दें। हम सब कौन हैं, क्या हैं, ये उन्हें मालूम होना चाहिए। वो रिफ्यूजी हैं जो बात करते हैं इंडिया की, वो देश के हैं ही नहीं। इस तरह के प्रदर्शन कब तक चलते रहेंगे? जब तक वो अभद्र टिप्पणी करते रहेंगे हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी तो ये प्रदर्शन है, आगे खून बहाने का काम करेंगे। फिर युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? रोजगार उनको देना चाहिए। अगर वो रोजगार नहीं देंगे, इसीलिए तो वो कर रहे हैं इस तरह की घटनाएं। अब वो इसलिए उन्होंने ये टिप्पणी छोड़ दी है, उन्होंने इसलिए ये गुनाह किया है कि यहाँ नदियाँ बह जाएं, यहाँ खून बह जाए, इसलिए उन्होंने कि आपस में लड़ मर जाएं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कोई गलती की तो हम सब लोग बख्शेंगे नहीं उन्हें। देश का नया लड़का आज खून से रो रहा है, बेरोजगार है, अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। 5 साल से बच्ची से लेके 60 साल की माँ बच नहीं रही है, तो इसको कहते हैं। क्या लगता है इस तरह की टिप्पणी करने से क्या देश गुलामी की ओर जा रहा है? क्या वो देश को गुलामी बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। वो दलित और पिछड़ों को वो कुछ नहीं समझते हैं, वो इनको ख़त्म करना चाहते हैं। वो फिर से वर्ण व्यवस्था लाना चाह रहे हैं और जो जिस वर्ग का है उसको उस वर्ग में सीमित करना चाह रहे हैं। ये उनका उद्देश्य जाति को जाति से, भाई को भाई से, परिवार को परिवार से वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने विकास का काम तो कुछ किया नहीं है, रोजगार दिया नहीं, महिलाओं का उत्पीड़न वो लगातार उनकी सरकार में हो रहा है। वो ये सारी चीज़ें इसलिए एक शगुफा छोड़ देते हैं ताकि सबका ध्यान इस बात से बट जाए और जो है हाँ रोजगार कोई ना मांगे, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई आवाज़ ना उठाए, सुरक्षा के लिए कोई आवाज ना उठाए, महंगाई के प्रति कोई आवाज ना उठाए। सब इसी तरीके तो क्या लगता है कि ये बीजेपी का फार्मूला है? क्या ये बीजेपी का फार्मूला है जो उसने अंग्रेजों से अपनाया है कि आपस में फूट डालो और राज करो। तो ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये प्रदर्शन बराबर जारी रहेगा, रोजगार के लिए भी जारी रहेगा, महंगाई के लिए भी जारी रहेगा और हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये प्रदर्शन